नमस्कार, T20 न्यूज समक्ष हरियाणा आप देख रहे हैं और इस समय निकाय चुनाव बड़े जोरों पर है। अगर बात करें उसकी तैयारियों में, जो प्रत्याशी हैं, जो इच्छुक हैं इलेक्शन लड़ने के, बड़ी तैयारियों में कमर कस के लगे हैं अपनी तैयारी करने में। लेकिन अगर हम बात करें जनता का उम्मीदवार, जी हाँ, जनता का चहीता कौन है, कौन सा उम्मीदवार जनता की इच्छाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, तो आज इस बात को, इस मुद्दे को लेकर, निकाय चुनाव के मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं भूप सिंह रोहिला वार्ड नंबर 8 से। तो फिलहाल बातचीत करेंगे। रोहिला साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, कैसे हैं आप? बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने T20 की वजह से जनता से रूबरू कराने का मुझे अवसर प्रदान किया। आपका बहुत T20 न्यूज़ का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, छवि के तो रोबिले हैं आप, लेकिन बात की जाए जनता के चहीते होने की, तो क्या लगता है जनता का और आपका तालमेल है, उसके बारे में अगर बात करें तो अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, जनता को अगर काम करेंगे आप तो जनता प्यार करती है। झूठे वादे या झूठे कोई भी कार्य करेंगे तो जनता उसे नकारती है, जैसा कि आप हर बार चुनाव में देखते हैं। और जनता को इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता जी। वो बेचारे शरीफ लोग, उन्हें चाहिए कि भी घर से मैं निकलूं, मेरा सड़क सही हो, कहीं सीवर ओवरफ्लो ना हो, पीने का पानी मेरे घर पे आ जाए, मैं नहा धो के स्वच्छ होकर अपनी दुकान पे या ऑफिस में या जहाँ भी जाऊँ, और कोई झगड़ा ना हो। और शाम को जब मैं घर लौटूं तो ऐसी व्यवस्था रहे कि मेरे साथ कोई लूट खसूट या किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, शांति प्रिय मेरा मोहल्ला रहे, और मैं शांति प्रिय घर आके अपने बच्चों में और भोजन करके आनंद से सो जाऊं। चलिए, फिलहाल तीसरी बार ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनी है, उसमें आपको कितना फ़ायदा, मतलब आपने पब्लिक को पहुंचाया, कितने काम आप पब्लिक के कर पाए? बबीता जी, आपको ये बताऊं कि आपने देखा हो कि आज से जब मैंने 2019 में वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार था मैं, और 2019 में अपना शपथ लिया और मैं जनता के बीच आया, तो आप भी देखते हैं कि पीछे के जब इतिहास उठाएंगे 2019 के बाद 20, 21 और 22 तक भी मैं कहूँगा कि लोगों इतने परेशान थे। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से हम कुछ कार्य नहीं कर पाए थे। लोग सीवर से पीने का पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, रोड पे लाइटें नहीं थी, लूट खसूट होती थी, नशेड़ी कहीं कहीं बैठे रहते थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे आशीर्वाद दिया और जनता ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैंने कोशिश की कि मैं सुनता रहा। मैंने सुनी लोगों की, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सुनी, मैंने सुनी लोगों की। लोगों ने ढोल भी बजाए, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मैं अपने कार्य में लगा रहा। और आज आप मेरे वार्ड में जाके देख सकते हैं, 8 नंबर वार्ड में, कि कहीं पर भी पीने के पानी की समस्या नहीं है। आप मानिए कि कोई समय था कि कहीं पर पीने का पानी, स्वच्छ पानी नहीं था। आज के दिन बगैर मोटर के भी तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ता है। बात रही सीवरेज की, आपको मैं बताऊं कि सीवर के लिए मैंने अपने वार्ड के अंदर 8 मोटरों डेवलप की है, जिससे कि वो सीवर का पानी, एक तो हम महावीर कॉलोनी में हम लोगों ने बरसात का पानी जो बरता रहा, कभी आपने देखा हो त्रिवेणी चौक के अंदर कभी सूखा नहीं रहा। आज आप देखिए, जन्नत बनी हुई है वहाँ पर। महर्षि वाल्मीकि जी का वहाँ भव्य मंदिर बना है। त्रिलोकनी पार्क देखिए कितना सुंदर है, सड़क देखिए कितनी सुंदर है। अभी उसके डिवाइडर का काम भी कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा। और महावीर कॉलोनी में आप मानिए पूरे वार्ड के अंदर मुझे कभी 1-2 दिन के अंदर तो कोई कंप्लेंट आ जाए सीवर की, वरना मेरे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं आती। और कंप्लेंट आती है तो हम, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो 24 घंटे में हम ठीक कराने का भी कार्य करते हैं। आप देखिए, अभी आपने पीछे इंटरव्यू लिया शांति नगर में अन्य किसी का, तो वहाँ देखिए किसी समय में आपने देखा होगा कि आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कि शांति नगर चौक के अंदर बहुत 70 फुट ऊंची टैंकी थी, कूड़ा पड़ा रहता था, सुअर बैठते थे, गंदगी थी, बुरा हाल था। आज भव्य एक सुंदर वहाँ कम्युनिटी सेंटर बना है। और माननीय मेरे छोटे भाई पत्रकार कुलश्रेष्ठ के नाम से, आपके पत्रकार बंधु थे, नव छोर के बहुत अच्छे सच्चे पत्रकार थे, उनके नाम से भव्य एक बिल्डिंग बनी है, जिसके अंदर आज हर वार्ड वासी और सभी आसपास के 4 वार्ड भी, 5 वार्ड भी, जो आसपास के लगते हुए लोग हैं, वो सुख और दुख का कार्य करते हैं और बहुत अच्छा कार्य होता है। आज हमने कुछ लोगों, आपके वार्ड के कुछ लोगों से बातचीत की जो वहाँ पर फैमिली आईडी वगैरह बनवाने आए हो रहा है, तो क्यों इतनी मतलब दिक्कतें उनको लगी कि वो ये कहने पर विवश थे कि हमारा तो कोई काम ही अभी तक नहीं हुआ, या कुछ लोग खफा से नजर आए आपसे, क्या कारण आप मानते हैं? बबीता जी, आपका ही इंटरव्यू मैंने देखा कि उसके अंदर एक माता जी आई कि वो कह रही थी मेरी फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही,
और मेरा पेंशन भी नहीं बन रही। आपने ही पूछा कि आप कितनी उम्र की हैं, उन्होंने बताया कि 55 साल की। आपने पूछा, तो बारीकी से देखा इन्होंने, इनके वार्ड का था ना इसलिए। नहीं, मेरे वार्ड की नहीं थी। अच्छा। और आपका मुझे लगता है T20 का मेरे साथ और आपका कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। अच्छा। दूसरे वार्ड में जाकर भी मेरा ही नाम लेते हैं, ये आपका वार्ड का भूप सिंह रोहिला काम करवाता है नहीं करवाता। हाँ। एक्चुअल में वो माता जी 4 वार्ड की थी। अच्छा। उन्होंने आपके ही रिकॉर्डिंग में बताया कि हमारा MC आहूजा हॉस्पिटल के पास रहता है। आहूजा हॉस्पिटल के पास रहता है। तो वो कौन है? 4 वार्ड। हाँ, 4 वो 4 वार्ड के माननीय अनिल मानी जी वहाँ रहते हैं। अच्छा। और वो मेरे वार्ड से नहीं थे। एक्चुअल में शांति नगर में क्या है कि 4 वार्ड भी वहीं लगता है, 5 भी वहीं लगता है और 8 भी वहीं लगता है। अच्छा। तो कई बार आप इस मामले में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 4, 5 और 8 यहीं लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल चौक के ऊपर लगते हैं। दूसरा रहा कि वार्ड की PP स्कीम है, या आप मान के चलिए विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है PPP जो एक योजना है आपकी, उसके ऊपर कितने लोग परेशान भी रहे, जनता भी बहुत तंग रही उस चीज़ से। तो एक तरह की वो मुहिम जो चलाई उन्होंने, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है वो मुहिम? नहीं, आप ठीक कह रहे। आप इसमें देखो, मैं मानता हूँ कि ये, अब मान के चलिए कि जब हमारे देश के अंदर कंप्यूटर आया था या एंड्रॉयड फ़ोन आए थे, तो हर आदमी तो चलाना नहीं जानता था ना। नई चीज़ कोई भी करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। पहले हमारे हाउस टैक्स में दिक्कत आई। आप मानते हैं कि झगड़ा होता था, बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने 14 करोड़ 35 लाख की एक गमन भी पकड़ा। आप उसके साक्षात जानी जान है। आज के दिन हाउस के अंदर 1,46,000 करीब हाउस टैक्स है, जो मान के चलिए हाउस के भी है, कॉमर्शियल भी है। आज के दिन निगम के अंदर जाएंगे तो 1,30,000 हाउस टैक्स ठीक कर दिए गए जी। बात रही परिवार पहचान पत्र, परिवार ID, फैमिली आईडी के लिए कि हमें, मानता हूं दिक्कत आई, लेकिन फैमिली ID की इतनी अच्छी सुविधा माननीय मनोहर लाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने और नायब सिंह सैनी जी ने जो अब उस पर कार्य कर रहे हैं। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हर जिले में DC, SDM जो भी अधिकारीगण है 9 से 12 तक आप अपना कैंप लगाइए और इसको जितने भी आपके पास कोई शिकायतें आती है उसको पूर्ण कीजिए। और कर रहे हैं। आप देखिए, जो पहले था, चुनाव से पहले आपने देखा था या साल पहले आपने देखी थी जो प्रॉब्लम थी, और तकरीबन ठीक भी हो रही है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और हम लोगों ने भी, आपने देखा कि हम लोगों ने वार्डों में बहुत से कैंप लगाए। मैंने अपने वार्ड में भी पूरा, एक बार तो हम लोगों ने, माननीय मंत्री जी भी आए और पूरा प्रशासन, हर विभाग का प्रशासन वहाँ रहा। कुंजलाल गार्डन में लगाया, शांति नगर में लगाया, महावीर कॉलोनी में लगाया, हम लोगों ने भगत सिंह नगर साइड कॉमेडी सेंटर में लगाया, टिब्बा दानासर में। तो वो समस्याएं निवारण के लिए तो लगाया ना। अगर समस्या नहीं होती तो हम क्यों लगाते? इसीलिए कि जनता को परेशानी ना हो और जनता इस सुविधा को सही प्रदान कर सके और उनको सही सुविधा मिल सके, इसीलिए तो किया ना। और आज भी जो नायब सिंह सैनी जी जो हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं और गरीब घर से और किसान का बेटे हैं, उनको पता है कि जमीनी लेवल पे क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने फुल ऑर्डर कर दिया कि 9 से 12 आप पूरा प्रशासन, चाहे वो निगम के अंदर बैठे, SDM ऑफिस तो SDM में बैठे, और आपका DC ऑफिस का कोई कार्य है तो DC ऑफिस में बैठे। लोग जा रहे हैं 9 से 11, 12 बजे तक वो देखते हैं और हल भी करें। आप रोजाना अखबार में पढ़िए कि आज 15 समस्याएं आई और 12 हमने सोल्व की। चलिए, निकाय चुनाव की बात अगर हम करें तो नज़दीक ही है। निकाय चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है, तारीख आ सकती है। कैसी तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेके आपकी, और कितना इंटरेस्ट आपको इस बार और ज़्यादा, मतलब, और अगर आप मतलब लगा लीजिए कि चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह की अपेक्षा अपने जो जनता जनार्दन है उससे करते हैं? देखिए बबीता जी, हम हैं संगठन के लोग, कैडर बेस्ड पार्टी के लोग। इसके अंदर अगर हमें भारतीय जनता पार्टी संगठन ये कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि मैं तो ये चुनाव लड़ना ही है। अगर संगठन मुझे कहेगा कि आपने 8 वार्ड से चुनाव लड़ना है तो फुल तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या कोई गली का कोई भी बूथ लेवल का बूथ अध्यक्ष हो, हर समय 24 घंटे तैयार रहता है चुनाव के लिए। किसी दिन भी आप उनको कह के देख लो जी आज कल चुनाव है, तो अपनी कमर कस के रखता है। और मैं अभी, मुझे जब तक दूसरा चुनाव नहीं होता तब तक पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी 8 वार्ड की, और 8 वार्ड के अंदर काम कर रहा हूं। अब देखिए जमीन पर जाकर, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप वार्ड के अंदर जाइए,
वार्ड के लोग भी आपको बताएंगे वार्ड की देखिए सीवर समस्या है या नहीं है, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं पीने के पानी की समस्या है या नहीं है। बारिश के दिनों में तो काफी पानी जो है रुक जाता है रोडों के ऊपर, कहीं सीवर बहुत बाहर है तो कहीं सीवर बिल्कुल अंदर है और सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस तरह की तो चीजें हमने अभी भी आते हुए नोटिस करे, तो किस तरह का समाधान? देखिए मेरे वार्ड के अंदर दो जगह पर पानी बरता था बारिश का, अच्छा। कुंजलाल गार्डन में और महावीर कॉलोनी में। हम लोगों ने मंत्री जी से 1 करोड़ करीब 8 लाख के करीब रुपया लेके आए, बरसाती नाला कुंजलाल गार्डन में हम लोगों ने डाल दिया। ऐसे ही हम लोगों ने महावीर कॉलोनी में बरसाती नाला डाल के और एक पंपिंग लगा के पंपिंग कर दी। ऐसे ही कुंजलाल गार्डन में भी सीवर की एक व्यवस्था करके मोटर लगा के हम लोगों ने कार्य किया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले पानी बरता था 10-10 दिन 15-15 दिन, अब वो घंटों पे आ गया। घंटों पे आने की वजह क्यों आ गया? घंटों पे वो मिनटों पे भी आ सकता है। उसका कारण क्या है कि हमारे शहर के अंदर पिछले 60 साल से कोई सीवर व्यवस्था बनी नहीं। गलियों में छोटी छोटी लाइनें हैं, अगर बाहर आउटर की लाइनें भी देखें जहाँ पानी को जाना है वहाँ पर छोटी छोटी लाइनें हैं। अब वो पानी जब तक मान के चलिए कि आप बरवाड़ा चुंगी का पानी जब तक शिफ्ट नहीं होगा, जहाजपुर का पानी जब तक शिफ्ट नहीं होगा, लाहौरिया चौक का पानी जब तक शिफ्ट नहीं होगा, तो मेरे वार्ड के आते आते घंटा 2 घंटा या 3 घंटे तक लग जाता है। अब ये दिक्कत क्या, छोटी लाइन है। आपको खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने हाउस के अंदर पास करके 342 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया। आप पब्लिक हेल्थ में नक्शा भी देख सकते हैं, अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं आपको वो नक्शा भी दिखाता। 342 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर इस एरिया के लिए, जो लाहौरिया चौक से इधर का एरिया है, इस एरिया के लिए 342 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कर दिया है। और सरकार के पास मंजूरी के लिए मेरे ख्याल से अभी माननीय मुख्यमंत्री जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें पास भी हो गया। अच्छा। और जल्द ही वो टेंडर लग जाएगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो बारिश होगी उससे पहले वो कार्य पूर्ण हो सकता है अगर हम लोग तेजी लेंगे। और जब वो पूर्ण हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि लाहौरिया चौक के इस साइड का एरिया कहीं इस समस्या के अंदर मतलब हल हो जाएगा। ये काम जो 3-4 घंटे अब पानी भरता है वो भी समय हमारे अंदर आधा घंटा पौना घंटा रह जाएगा। और आधा घंटा पानी भरना तो आप उसको पानी भरना नहीं मानते। तो फिलहाल कह सकते हैं भूप सिंह रोहिला इस समय कमर कस के बैठे हैं। 342 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वार्ड नंबर 8 के निवासियों के लिए, और साथ ही साथ अगर हम कहें कि निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो देखिए भूप सिंह रोहिला इस समय हमारे साथ थे। बबीता जी आपको एक खुशी की बात और बताऊं मैं। हाँ। वो कम्युनिटी सेंटर तो हम लोगों ने बनाया भी है। अच्छा। हमारा ये भगत सिंह नगर का एरिया, राजीव नगर का एरिया साथ लगते हुए कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। हम लोगों को शादी ब्याह करने के लिए, सुख दुख के लिए कोई भी रहने की व्यवस्था मतलब कार्य करने की कोई जगह नहीं है। तो 4.25 करोड़ रुपए का टेंडर भी हो चुका है और अभी 5-7-10 दिन के अंदर वो कार्य भी हम लोग राजीव नगर के साथ लगते हुए 1.5 एकड़ जमीन हमारे पास पड़ी है। उसके अंदर 12 क्वार्टर रोड पे जो हम लोगों ने नया सड़क बनाई थी, जो 70 साल से कब्जा था, नई सड़क बनाई है, उसी पर वो कम्युनिटी सेंटर भी बनाने जा रहे हैं 4.25 करोड़ से, जो एक अनूठा होगा। आप ये कहेंगे फ्लेमिंगो का भी कम्युनिटी सेंटर जो बना है, हॉल है, उससे भी अच्छा बनने जा रहा है। ये भी हमारे वार्ड के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरा आप देखिए राजीव नगर से 1-4 सेक्टर तक का जो प्लान 2016 में बना था वो सड़क भी बनने जा रही है। तो पीछे विकास कार्य प्रगति करें। मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 8 में देखिए हो सकता है कहीं छोटा खड्डा हो सकता है कोई। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 100% काम करा दिया, लेकिन 95% काम कराने का मैंने पूरी भरसक कोशिश की और हुआ है। 5% या 10% हो सकता है 10% बकाया हो, मेरे लिहाज से तो 5% ही बकाया है वार्ड का। 5% जो कार्य करने का है वो 5% कार्य भी हम जल्दी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि पहले जो ये प्रोजेक्ट 342 करोड़ का बता रहा हूँ, उसके बाद महावीर कॉलोनी से सीसी रोड बनना है और बहुत से कार्य, एक ये राजीव नगर चौक से लेकर बिल्कुल मिलगिर रोड को सीसी रोड से मिलाना है। ये कार्य बहुत से बकाया है। ये कार्य अगर आचार संहिता नहीं लगती तो वही प्रोजेक्ट रहते थे तो वो अभी तक पूर्ण हो जाते, लेकिन आपको आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये दिखेगा कि ये काम हो रहे हैं। तो फिलहाल वार्ड नंबर 8 की तस्वीरें जो है आने वाले 2-3 महीने में बदलने वाली हैं। तो भाई फिलहाल वार्ड नंबर 8 से भूप सिंह रोहिला इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बेबाकी से सवाल और जवाबों की जो बौछार इस समय आपको देखने को मिली है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है वार्ड नंबर 8 से भूप सिंह रोहिला के बारे में। तो फिर मिलूंगी अगली अपडेट लेकर। मिलते रहिएगा, कॉमेंट ज़रूर करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।